प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं तेरी भलाई और तेरी बढ़ाई के लिए। प्रभु जी हमारे मुख्य द्वारा निरंतर तेरी महिमा और प्रशंसा लगातार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसे पिछले कई दिनों से हम लगातार परमेश्वर के कैरेक्टर्स के बारे में जब जान रहे हैं, परमेश्वर के गुणों के बारे में जब हम जांच रहे हैं, तो आज का ये आखिरी सत्र रहेगा। इस आखिरी गुण को ख़त्म कर हम अगले मंडे से एक नई श्रृंखला में परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के द्वारा हम एक नई श्रृंखला चालू करेंगे। उसी समय उसका नाम को भी मैं रिलीज बताऊंगा। इस पूरी श्रृंखला को, इस आज का जो परमेश्वर का गुण जो है ये आखिरी गुण है। अब जरूर इसके बारे में मुझे आपकी राय और आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। इसको मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट सचिन कामले, इस यूट्यूब चैनल में भी आप देख सकते हैं। उसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। आज हम परमेश्वर संप्रभु है कर इस बारे में जानने वाले हैं। मतलब वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है करके हम इस परमेश्वर के बारे में जानने वाले। वो संप्रभु परमेश्वर है, मतलब सारी सृष्टि में और सारी बातों में रहने वाला, सारे परमेश्वर, सारी जगहों में परमेश्वर की वास को रखने वाला ये परमेश्वर है कहकर हम इस बातों को आज के इस अध्ययन में देखने वाले। मेरा आज का विषय है परमेश्वर संप्रभु है बोलकर। इस विषय के बारे में हम देखने वाले हैं। हम इस विषय के बारे में जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं। परमेश्वर के कुछ वचनों को हम देखेंगे, परमेश्वर की कुछ बातों को हम देखेंगे और फिर परमेश्वर की जो अगुवाई हमारे पास परमेश्वर ने जो हमें अगुवाई दिया उसी के अनुसार हम कार्य करने के लिए परमेश्वर की ओर से उसका अनुग्रह को मांगे। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का किताब, उसका 93 का पहला वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता का किताब 93 उसका पहला वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसमें इस तरह से लिखा, यहोवा राजा है, उसने महात्मा का परिहार पहना है। यहोवा परिहारा पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का। हालेलुया। इस भजनकार को देखेगा, इतने सुंदर शब्दों में परमेश्वर के सामर्थ्य की बातों को लिखता है, परमेश्वर ने किए हुए परमेश्वर के वर्णन की बातों को भी लिखता है और परमेश्वर की बड़ाई की बातों को भी लिखता है। देखिए मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूँ। सबसे पहले भजनकार कहता है यहोवा राजा है। एक राजा का मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि राजा जो है, उस राजा का एक सृष्टि में, उस जगत में रहने का एक मकसद होता है और उस राजा को एक मुकुट दिया जाता है और उस राजा के सामने कई एक लोग दंडवत करते हैं। ये हम नॉर्मली जानते हैं, परंतु अभी ये भजनकार परमेश्वर को राजा के रूप में देखता है और वो कहता है कि यहोवा राजा है, उसने महात्मा का परिहारा पहना है। मतलब वो महान परमेश्वर है और उसके तुल्य कोई भी परमेश्वर नहीं है कहकर इस बात को हम जानते हैं। इसी के लिए वो कहता है कि उसने उस तरह का परिहारा पहना है, मतलब एक अलग वेशभूषा परमेश्वर की इस भजनकार के जीवन में भजनकार को दिखाना चाहता है और कहता है यहोवा परिहारा पहने हुए है और सामर्थ का फेटा बांधा है। मतलब उस परमेश्वर के इस फेटे में जो है उसने सामर्थ के कई कामों को दिखाता है। मतलब परमेश्वर कैसा है, उसने कई एक प्रकार के सामर्थ के काम जो किए हैं और लगातार शुरुआत से लेकर अभी तक वो परमेश्वर हमारे जीवनों में सदा सर्वदा जो है सामर्थ के काम किए लिए चलता है। इसी के लिए वो कहता है कि वो परमेश्वर जो है वो सामर्थ के काम इतने किया है कि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इसी के लिए वो कहता है इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलेगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति महिमा होने पाए। ये जगत
स्थिर रहने का कारण भी ये भजनकार कहता है, केवल उस जगत को परमेश्वर ने जिस जगह पर बांध के रखा है, जिस जगह पर परमेश्वर का महिमा करने के लिए उसको रखा है, इसी के लिए जगत जो है अभी तक स्थिर है कहकर भजनकार करता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसी तरह से हम भजन संहिता का 90, भजन संहिता 95, भजन संहिता का 95 का तीसरा वाक्य को पढ़ते हैं हम। 95 का तीसरा भजनकार 95 का तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा हाँ, महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। वो सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने। वो परमेश्वर को एक महान राजा के रूप में देखता है। अभी पहले महान राजा मतलब उसके तुल्य कोई भी परमेश्वर नहीं है, उसके तुल्य कोई भी परमेश्वर नहीं है कहकर वो इस जगह पर देखते हैं। जैसे हम 10 आज्ञाओं में देखते हैं, निर्गमन का किताब 20वां अध्याय, जैसे इसको हम जाना पहचाना वचन है जिसके बारे में 20 अध्याय, निर्गमन का किताब उसका 20 अध्याय और उसका दूसरा वाक्य में इस तरह से लिखा हुआ है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात हाँ, मिस्र देश से हाँ, निकाल लाया है। हाँ, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए, हाँ, इस तरह की बात जो है परमेश्वर ने मूसा को जब 10 आज्ञा दी, स्पेशल इजरायली लोगों के लिए जब परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञा दी, उस 10 आज्ञा देते समय परमेश्वर एक बात के ऊपर बार बार जो देता है वो है कि मुझे छोड़कर और कोई ईश्वर ना हो। हालेलुया, प्रभु के पवित्र। क्योंकि वो महान राजा उन लोगों को लगातार लिए चला। उनके जीवन में उसने 40 साल तक उन लोगों की रक्षा की। 40 साल तक इस राजा ने उनके लिए मन्ना को बरसाया। 40 साल तक मेघ स्तंभ की तरह और रात में अग्नि स्तंभ के द्वारा परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। और साथ ही 40 साल तक ना तो इस इजरायली लोगों के जीवन में उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते फटे। इसका मतलब इस राजा को हम कैसे संपूर्ण प्रभु कह सकते हैं, क्योंकि ये राजा जो है आपका और मेरा ख्याल करने वाला परमेश्वर है, आपका और मेरे देखभाल करने वाला परमेश्वर है। और उस महान परमेश्वर के चलते आज हम जीवितों की भूमि में पाए जाते हैं। इसी के लिए दाऊद भजन संहिता में कहता है कि मैं और मेरा घराना क्या है कि तू मेरे घराने को स्मरण कर। इसी के लिए दाऊद अपने आप को और अपने घराने को छोटा जानता है और उस राजा को महान जानता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन को पढ़ते हैं हम सब लोग, यिर्मयाह का किताब उसका 23 का 20, यिर्मयाह का किताब उसका 23 का 20वां वाक्य पढ़ते हैं। यिर्मयाह का किताब उसका 23 का 20। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। जब तक उस परमेश्वर यानी महान राजा के मन में जो बातें हैं वो जब तक वो पूरी नहीं करेगा तब तक उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। इसका मतलब वो महान राजा है। अभी हमने यिर्मयाह का 23 का 20 इसमें पढ़ा कि वो महान राजा इसी के लिए है क्योंकि वो जब तक किसी बात की सोच नहीं रखता, या किसी व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की अगर सोच उस राजा ने रखी है, तो राजा जब तक वो सोच पूरी नहीं करता, उस सोच को उसके दिल सिवाय कोई बदल नहीं सकता। और एक वाक्य जो हम पढ़ते हैं यिर्मयाह का 29 का 11वां वाक्य पढ़े। यिर्मयाह 29 का 11वां, ये जाना पहचाना वचन आपके लिए है। यहोवा की यह वाणी है। ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं है, किसी व्यक्ति की वाणी नहीं है,
किसी ब्रदर की वाणी नहीं है, किसी पासवान या किसी अगवे की वाणी, स्वयं परमेश्वर की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता वो जो कल्पनाएं मेरे विषय में, आपके विषय में, सारे लोगों के विषय में जो करता है, उन्हें मैं जानता हूँ। उसको सबसे पहले परमेश्वर जानता है। वे हानि की नहीं, और वो जो समस्याएं जो है, ये जो योजनाएं है, वो कभी भी हमारे लिए हानि की नहीं होगी, वरन कुशल ही की है। वो सब कुशल की है, मतलब अच्छाई की है। और अंत में और आखिरी में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। वो आखिरी में हमारी आशा को भी पूरी करने वाला राजा। इसका मतलब वो राजा कैसा है, हमारे लिए एक योजना बनाता है, उस योजना के अंदर में हमको लिए चलता है, और उस योजना के अंदर में लिए चलते चलते परमेश्वर जो है उस योजना को हमारे जीवन में भी पूरी करता है। इसी के लिए वो राजा का स्थान हमारे जीवन में सबसे बड़ा होना चाहिए। और एक वचन को पढ़ते हैं हम, भजन संहिता का किताब उसका 45 का पहला वाक्य। भजन संहिता का किताब उसका 45 का पहला वाक्य। हे यहोवा मेरे साथ मुकदमा लड़ते हाँ। हैं, उनके साथ तू भी मुकदमा लड़ जो मुझसे युद्ध करते हैं। 45:1 भजन संहिता। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। मेरा, या भजनकार को देखिएगा, भजनकार क्या कहता है, मेरा हृदय एक विषय के चलते उमड़ रहा है। क्या है वो विषय? जो बात मैंने राजा के विषय रची है, आमीन, हालेलुया, उसको सुनता हूँ। हाँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी अभी ये राजा कौन है? जिस राजा के विषय में हम लगातार वचनों के द्वारा देखे, ये राजा के विषय में जब वो सुनता है या उस राजा के विषय में जब वो लिखता है, तो वो इस तरह से कहता है कि उसका लिखावटी जो है, उसके हृदय में सबसे पहले क्या होता है, उसके हृदय में एक उमंग आ जाता है। और दूसरी बात, उसका जो लिखावटी है, उसका लिखावटी में भी वो अच्छी तरह से रहता है। ये राजा मतलब क्या है? आपके जीवन में और मेरे जीवन में वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक राजा के रूप में है। और जब कभी भी इस राजा के ऊपर में हम हमारा विश्वास को रखते हैं, वो राजा हमारे लिए हमारी विनती को सुनता है, वो राजा हमारे लिए कार्य करता है, वो राजा हमारे लिए मुकदमा लड़ता है, और वही राजा हम लोगों के जीवन को बदलने की भी ताकत रखता है। इसी के लिए उस महान राजा यानी संप्रभु परमेश्वर जो है, हमारे लिए राजा के काम को करने वाला परमेश्वर है। जब कभी भी कोई भी परिस्थितियां आए, किसी भी तरह की परेशानियां आए, किसी भी तरह के संघर्ष के वातावरण क्यों ना आए, जब हम उस राजा के ऊपर अपना सब कुछ खो देंगे, अपना विश्वास, अपना जिम्मेदारी या हमारा सब कुछ जब हम उस राजा के ऊपर रखेंगे, तो राजा हमें कभी भी लज्जित नहीं करेगा। वो राजा हमारे लिए मुकदमा करने वाला है, और राजा हमने नियुक्त किया है। उस राजा के पास, उस राजा के दरबार में जब हम जाएंगे, तो कभी निराश या हताश या कभी भी हम दुखी होकर कभी नहीं आएंगे। हालेलुया। प्रभु करे इस वचनों के द्वारा हमको, आप लोगों को आशीष पाए। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। इस वायरस के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय अति महान प्रभु, हम धन्यवाद देते हुए तेरे पास आते हैं। सारी बातों में तू श्रेष्ठ है, इस बात को हम जानते हैं, और तो हमारे जीवन का भी प्रभु है। सारे जैसे राजाओं को भजनकार ने एक ऊंचे स्वरूप में देखा परमेश्वर, इसी के लिए प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करते हैं राजा, तो हमारे जीवन का एक लगातार कार्य करने वाला राजा बनने पाए। प्रभु तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह हमारे जीवन में लगातार उंडेले रहने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र राजा तेरी आशीष दे, तेरा अनुग्रह दे, तेरी सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन में प्रभु जी संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से प्रभु जी उस राजा के ऊपर जो हमारे लिए हमारे योजनाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है कहकर, उसके ऊपर विश्वास रखने वाले हम बनने पाए। प्रभु फिर से तेरी दया दृष्टि हमारे देश के ऊपर होने पाए, फिर से तेरे अनुग्रह हमारे देश के ऊपर होने पाए। इस कोरोना वायरस के चलते प्रभु जी जो लोग झुंझला रहे हैं, उनके जीवन में एक नई रोशनी, नई आशा उमंग करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। उन बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं राजा। तेरी दया और तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह मिलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तू सहायता कर और मदद कर।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।